हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का पार्ट 9 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वेव मोशन। क्या है? वेव मोशन नाम है चैप्टर का। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग करते हैं। डेली एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में आते थे, पहले आते हैं और आते भी रहेंगे। ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। आप लोग यकीन दिला रहा हूँ, यदि इस सेशन को देखते हैं तो आप मानिए कि आपका स्कोर जनरल साइंस में अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यदि चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाए जितना जल्दी हो सके तो। और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं शिफ्ट वाइज और डेट वाइज। ठीक है, CBT 1 का जो हुआ था एग्जाम, तो आप देखा कीजिए। प्रीवियस देखने से जब बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। ठीक है, अब ग्रुप डी में तो वही क्वेश्चन उठ के आना है, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन करने लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन किए हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा वो रेलवे वालों ने। तो जुड़िए जितना जल्दी हो सके तो। ठीक है, चलिए। NTPC CBT 2 ग्रुप डी बेस्ट इन NCERT क्वेश्चन करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, हम लोग का पार्ट 9 आज होने वाला। ठीक है, वेब मोशन चैप्टर का नाम है। चलिए, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई वीडियो डाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे और एंजॉय कर सके इस सेशन को। ठीक है, चलिए। वायरलेस कम्युनिकेशंस इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस बाय विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो इसका आंसर होगा आइनोस्फियर। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ याद करना पड़ेगा। क्या? देखिए, पहले आता है ट्रोपोस्फियर आता है, फिर ऊपर में स्ट्रेटोस्फियर आता है। ठीक है, उसके ऊपर मेजोस्फियर। ठीक है, उसके ऊपर थर्मोस्फियर। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक्सोस्फियर, फिर आता है आइनोस्फियर। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ओजोन होता है, ओजोन गैस O3, वो किस लेयर में फॉर्मेशन होता है, मतलब ओजोन गैस। तो याद रखिएगा। और स्ट्रेटोस्फियर में रहता है ओजोन। ठीक है, O3 ओजोन, ओजोन स्ट्रेटोस्फियर सेकेंड नंबर में जो है। ठीक है, ओजोन स्ट्रेटोस्फियर याद रखिएगा। विच वेव कैनॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम मतलब विच वेव्स कैनॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम्स, साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कॉस्मिक रे आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर चार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल। तो देखो, सबको पता है कॉस्मिक रे चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, आप लोग ये सीक्वेंस कराए थे, आपको याद है कि नहीं? पहले भी करा चुके, अभी भी कराते, रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए क्या है। जैसे गामा रे, कॉस्मिक रे, ठीक है, एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट रे, फिर विजिबल रे, फिर इंफ्रारेड। ठीक है, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कॉस्मिक रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है डायरेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा। इधर से जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ लेमडा बढ़ता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। लेफ्ट से राइट जाते हैं इसमें तो वेवलेंथ लेमडा बढ़ता है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम होता है दोनों। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी दोनों कम होता है और लेमडा बढ़ता है। याद रखिएगा क्या है। गामा रे, कॉस्मिक रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। याद रखिए। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड टू सक्सेसिव। देखिए क्या होता है ना, तो दो प्रकार का वेव होता है। ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में क्या होता है कि परपेंडिकुलर मोशन का जो पार्टिकल डायरेक्शन के मोशन से परपेंडिकुलर फ्लो करता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल में अलोंग द डायरेक्शन करता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसवर्स वेव से, ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, और देखिए स्प्रिंग मान लीजिए, ऐसे ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। याद रखिए। चलिए, देखिए ऊपर वाला जो है इसको क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ठीक है, और नीचे वाला को ट्रफ बोलते हैं, TROU, ट्रफ। ये भी क्रस्ट हो गया, ये भी क्रस्ट हो गया, ये भी ट्रफ। तो डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड क्रस्ट इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? क्रस्ट एंड क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस वेवलेंथ बोलते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, ट्रफ और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड टू सक्सेसिव ट्रफ, मतलब समझ रहे हैं? ये वाला क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ये वाला ट्रफ और ये वाला ट्रफ के बीच में क्या बोलते हैं? वेवलेंथ ही बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो याद रखिएगा, ट्रांसवर्स में क्रेस्ट और ट्रफ आता है, और लॉन्गिट्यूडनल में देखिए यहाँ देखिए स्प्रिंग पास पास में, इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कंप्रेशन, और यहाँ दूर दूर है तो रेरिफेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा।
कंप्रेशन रेडिफेक्शन लॉन्गिट्यूडनल में आता है। क्रस्ट एंड ट्रफ ट्रांसवर्स, एक क्वेश्चन आता है क्रस्ट एंड रॉन्ग सेंटेंस करने के लिए करेक्ट नहीं होता, क्वेश्चन आ जाता है सही कौन इसमें से, तो दे देता है कि क्रस्ट एंड ट्रफ आर प्रेजेंट इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्रस्ट एंड ट्रफ हमेशा ट्रांसवर्स में होता है और कंप्रेशन और रेडिफेक्शंस हमेशा लॉन्गिट्यूडनल में होता है। कंप्रेशन मतलब पास पास में, देख रहे हैं पास पास में, रेडिफेक्शन मतलब थोड़ा गैप के साथ है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, दूर दूर पे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या पूछा है, वेवलेंथ हो जाएगा इसका। चलिए CT स्कैन इज डन बाई विच ऑफ द CT स्कैन तो करवाते हैं बॉडी का, पता ही है हॉस्पिटल में। क्या होता है वो एक्सरे यूज करता है, एक्सरे यूज कर CT स्कैन करवाता है, ठीक है। CT स्कैन इज डन, एक्सरे क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव कौन सा है, मैकेनिकल वेव साउंड वेव होता है, ठीक है। दो होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है। तो मैकेनिकल वेव में मैकेनिकल वेव साउंड होता है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाता है, ठीक है। FM ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यूज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना सर्विस फ्रीक्वेंसी यूज करता है FM ब्रॉड कितना, तो देख रहे जिसको पता वही कर पाएगा। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है, ठीक है। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज याद रखिएगा, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रे, ट्रू नहीं है। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये मैकेनिकल वेव है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। दे हैव, तो वही पूछा कौन सही नहीं है, तो यही नहीं है, बाकी सब सही है। दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, सही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉस्मिक रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक है, इतना याद रखिए। बाकी शॉर्ट वेवलेंथ सही बात है, बाकी जितना दिया आंसर सही, देख लीजिएगा ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर मीडियम, देखिए पहले बता चुके हैं, जो कंडक्शन होता है मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कन्वेक्शन रेडियस मीडियम रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो कंडक्शन मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है, याद रखिए कंडक्शन मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कन्वेक्शन रेडिएशन में मीडियम मतलब मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, देखिए बता दिए, पहले बताए थे, अभी बताए नहीं इधर से, अभी बताए थे, क्या बताए थे, गामा रे, कॉस्मिक रे, एक्स रे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, नहीं बताए थे। वेवलेंथ बढ़ता है ऐसे, तो देख लीजिए किसका है, रेडियो वेव लास्ट में था, रेडियो वेव्स का हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, ठीक है, चार को उठाते थे, बोलेगा किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, किसका एनर्जी ज़्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ऐसे पूछता है। तो हमेशा आपको याद रखना है ये वाला GCXUV IMR, ठीक है। कॉस्मिक रे, गामा रे, कॉस्मिक रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इधर से वेवलेंथ बढ़ता है और बाकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम होता है इधर जाने से, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, देखिए पूछ दिया मैक्सिमम एनर्जी किसका है, तो देख लीजिए वही पिछला क्वेश्चन में मैक्सिमम एनर्जी किसका है, देख लीजिए जो ऑप्शन में दिया होगा, जो पहले आएगा, तो कौन सा है, फिजिबल, इंफ्रा बाद में आता है, एक्सरे तीसरा नंबर में आता है ना, GCX से ही ना आता है, उसके बाद ही ना आता है UVI, उसके बाद आती है इसका मैक्सिमम एनर्जी है एक्सरे का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज इन द नाइट विजन्स एपरेटस, नाइट विजन एपरेटस में कौन सा इंफ्रारेड यूज करते हैं, है ना, इंफ्रारेड। द वेव्स यूज इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सा होता है, इंफ्रारेड होता है, याद रखिएगा। कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड होता है, याद रखिएगा। वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सा वेव होता है, विजिबल लाइट, इंफ्रा, UV, माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स होता है, टेलीकम्युनिकेशन में माइक्रोवेव्स होता है। ए रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट इतना मीटर वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हमको कितना फ्रीक्वेंसी निकालना है, कितना देखिए, तब आपको पता ही होगा स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, यही होता है, आप लोग पढ़ेंगे स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड कितना है, 3 × 10⁸, ये दिया नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए, यही होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा को नीचे कर दीजिए इधर 30, ये इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आ जाएगा हर्ट्ज में, तो देख लीजिए यहाँ से 10 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 10⁷ आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 10 को बाहर ले जाएगा, एक 10 कट इंटू 10⁶, इसका मतलब क्या हुआ, 10 मेगाहर्ट्ज, 10⁶ मेगाहर्ट्ज बोलते हैं ना, तो 10 मेगाहर्ट्ज राइट आंसर। न्यूमेरिकल करा ताकि फार्मूला दिमाग में रहे आप लोगों, ठीक है। फॉलोइंग रेज आर यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ द इंटेस्टिनल डिजीज, ठीक है, तो एक्सरे यूज करते हैं, ये तो पता ही है। चलिए
CT स्कैन इज डन बाय यूजिंग CT स्कैन, एक्सरे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड बाय विलियम रोएंटजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोएंटजन की डिस्कवर कौन के एक्सरे को किया था, ठीक, एक्सरे मशीन याद रखिएगा। 3 याद रखिए, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे का और एक्सरे का और इंफ्रारेड, 3 याद रखिए। ये तीनों का नाम पूछता है, ठीक, साइंटिस्ट का नाम पूछता है। अल्ट्रा वायलेट रे क्या नाम है, जे रीटर, अल्ट्रा वायलेट जे रीटर याद रखिएगा, ठीक है, जे रीटर अल्ट्रा वायलेट। एक्सरे का क्वेश्चन में दिया है रोएंटजन, ठीक है, इसे तो क्वेश्चन एक्सरे तो बहुत एग्जाम में आता है, एक्सरे वाला रोएंटजन। और अल्ट्रा वायलेट का जे रीटर, और इंफ्रारेड का कौन नाम है, इंफ्रारेड का नाम है विलियम हर्सल करके कुछ है, हर्सल, ठीक है, विलियम हर्सल याद रखिएगा। इंफ्रारेड का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरे खास करके आपको याद ही रखना है, ठीक है। चलिए, तो इतने क्वेश्चन तो लगभग 20 क्वेश्चन किए हम लोग, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से किए हैं। और इतना यकीन मानिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यदि वेब से क्वेश्चन उठाया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा। और जो वो लोग कराए हैं क्या, गामा रे, कॉस्मिक रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव सीधा जरूर देखी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन बनता 4 को दे दिया, पूछ देगा मैक्सिमम एनर्जी किसका है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है। तो आपको एक चीज़ याद रखना, दोनों सीक्वेंस याद करके, और लेफ्ट से राइट क्या करना है, लैम्डा बढ़ता है, फिर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम होता है, ये चीज़ याद रखना है बस, बाकी बन जाएगा क्वेश्चन। बाकी अल्ट्रा का जे रीटर्स, एक्सरे का रोएंटजन, इंफ्रा का विलियम हर्सल, ठीक है। तो जाने से पहले चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी डाली नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।